नमस्कार, न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स की इस स्पेशल वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 3-0 से हार चुकी है। सूपड़ा साफ हो चुका है और अब इंडियन टीम को जाना है 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया। लेकिन उससे पहले जो खबरें सामने आ रही हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम में कैप्टन वर्सेस कोच की जो लड़ाई एक बार फिर शुरू हो चुकी है। सौरव गांगुली, ग्रेग चैपल वाला एपिसोड हम देख चुके हैं। विराट कोहली, अनिल कुंबले वाला एपिसोड भी हर किसी को पता है। और अब इंडियन क्रिकेट में जो नई लड़ाई शुरू हुई है वो हुई है रोहित शर्मा, जो इंडियन टीम के टेस्ट और ओडीआई कप्तान हैं, और वर्सेस गौतम गंभीर, जो इंडियन क्रिकेट टीम के परमानेंट कोच हैं तीनों फॉर्मेट के। और अब रह रहकर खबरें सामने आ रही हैं कि इस सीरीज में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो पानी है वो सर के ऊपर चला गया है। सबसे पहले तो देखिए, इनका जो मनमुटाव शुरू हुआ वो गौतम गंभीर के फैसलों को लेकर शुरू हुआ। कप्तान रोहित हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, लेकिन जो खबरें सामने आई या जो सोर्सेज से हमें पता लगा कि गौतम गंभीर अपनी चला रहे हैं, गौतम गंभीर खुद फैसले ले रहे हैं, गौतम गंभीर सामने से टीम को लीड करना चाह रहे हैं। और कुछ खबरें तो मुझे ये तक पता लगी है कि गौतम गंभीर ही ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा दिल्ली का क्रिकेटर कब इंडिया के लिए खेलेगा, कब एनसीए में बैठेगा या कब बाहर बैठेगा। तो ये अलग मुद्दा, इस पे आगे आऊँगा। लेकिन रोहित शर्मा वाला मामला क्या हुआ, सबसे जो लेटेस्ट एग्जांपल है वो ये जो खबर निकल के आई कि गौतम गंभीर ने जो मुंबई में टेस्ट हुआ उसके लिए रैंक टर्नर बनवाई। बीसीसीआई को बोला, भाई ये जो अच्छी विकेट पे नहीं खेलेंगे हम लोग, आप रैंक टर्नर बनवाओ, हमारे स्पिनर्स आएंगे, सामने वालों को उड़ा देंगे। लेकिन उस रैंक टर्नर में, उस गड्ढे में आप खुद गड़ गए, आप तीसरा टेस्ट मैच भी हार गए। और अब जो कप्तान ने कहा था या जो सीनियर प्लेयर्स की राय थी वो ये थी कि अब हम अच्छी विकेट पे खेलना चाहते हैं। और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बताना चाहूँगा कि इंडियन क्रिकेट टीम के 2 बड़े खिलाड़ी पिछले काफ़ी समय से बोलते आ रहे थे कि भाई हमारे टेस्ट क्रिकेट में इंडिया में रन नहीं आते, हम बड़े प्लेयर रहे हैं, हमने हज़ारों रन बनाए हैं, लेकिन अब हम अपने घर में रन नहीं बना पाते हैं, तो इसलिए हमें अच्छी विकेट्स दो। आपने इंग्लैंड वाली सीरीज़ में अच्छी विकेट दिए, आपके हर बल्लेबाज ने रन बनाए, रोहित के रन आए, यशस्वी के आए, शुभमन के आए, सरफराज के आए, आपके ध्रुव जुरैल के रन आए। बेंगलुरु में विकेट अच्छी थी, वहाँ पर विराट कोहली के रन आए, वहाँ पर आई थिंक यशस्वी के भी रन आए थे और सरफराज के भी रन आए। पहली पारी तो बहुत एक डिज़ास्टर रही कि ओवरकास्ट कंडीशन में आप बैटिंग करने आ गए, लेकिन दूसरी पारी में सभी ने रन बनाए। वो विकेट अच्छा था, विकेट इतना ख़राब नहीं था, लेकिन फिर आप दोबारा ख़राब विकेटों पर आ गए। दूसरी में आपने ख़राब दी, तीसरे में और ख़राब दे दी, और आपने देख लो क्या हाल हो गया, आप 147 भी चेज़ नहीं कर पाए। और अब रोहित शर्मा और गौतम गंभीर आमने सामने हैं। और खबरें ये भी हैं कि बीसीसीआई गौतम गंभीर से जवाब मांगेगी, भाई साहब आपने क्या करवाया, आपने जो टीम का बेड़ा गर्क है कैसे करवा दिया। और साथ ही गौतम गंभीर ये जो सिलेक्शन मीटिंग में बैठ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए जो सिलेक्शन हुआ उसमें गौतम गंभीर बैठे और उन्होंने टेस्ट में नीतीश रेड्डी को सिलेक्ट करवा दिया, हर्षित राणा को सिलेक्ट करवा दिया, T20 में रमनदीप सिंह चले गए वहाँ खेलने के लिए। ये जो अफ्रीका वाली सीरीज़ है, केकेआर वाला कोटा शुरू हो गया क्या? केकेआर कोटे से तो काफ़ी सारे प्लेयर आपके आ ही चुके हैं, वैसे भी जो स्टाफ मेंबर्स हैं सब केकेआर कोटा चल रहा है, खुद कप्तान भी, कोच भी केकेआर से हैं। तो ये क्या माना जाए? हालांकि जब गौतम गंभीर आए थे कोच बनकर तो उनकी रोहित शर्मा के साथ एक डील हुई थी। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, रोहित शर्मा गौतम गंभीर की डील हुई थी कि भाई आप एक हमारा सेट करवाओ, एक हम आपका सेट कराएंगे, हम आपका एक फैसला मानेंगे, आप हमारा एक फैसला मानना। और उसी के तहत हार्दिक पांड्या को T20 की कप्तानी से हटाया गया था, वरना हार्दिक पांड्या T20 कप्तान होते। लेकिन रोहित ने गौतम के साथ पहले मिले, अगरकर को तो उनके साथ ही हैं, तो एक पूरा प्लान बनाया गया, हार्दिक को हटा दिया गया। हार्दिक ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपना देख लो भाई। गौतम की कप्तानी में आप T20 गए, वहाँ जीत गए आप। कोचिंग में, गौतम की कोचिंग में आप T20 लंका खेलने गए, वो जीत गए। लेकिन जब सीनियर टीम आई ओडीआई खेलने के लिए, वो टीम हार गई। तो सीनियर खिलाड़ी भी आपके कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाहे ओडीआई की मैं बात करूं चाहे टेस्ट की बात करूं, उनके रन नहीं आ रहे हैं। और सिलेक्शन वाला मैंने आपको मुद्दा बता दिया कि वो सिलेक्शन की मीटिंग में बैठना शुरू कर रहे हैं। और कुछ तो मुझे ये तक पता लगा है, काफ़ी अंदर की खबर, ये सच है कि नहीं, क्योंकि ये मेरी सुनी सुनाई बात है, कि मुझे किसी ने ये तक बताया कि जो कोच साहब हैं वो फ़िलहाल इस समय कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो तनाव उनका है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ख़ुद को काम करने के लिए, कूल रखने के लिए वो दवाइयाँ ले रहे हैं।
इसमें सच है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे किसी सोर्स ने बताया। और साथ ही ये भी बताया गया है कि ये जो पूरा रायता फैला है, हर तरफ से ये खबर आ रही है कि इंडियन टीम जो टेस्ट सीरीज आ रही वो हारी कोच के गलत फैसलों की वजह से। तो इसको हटवाने के लिए, गौतम गंभीर के लिए एक पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए एक पीआर कंपनी भी हायर की गई है, जो कोच के लिए पॉजिटिव न्यूज़ लाए। और जैसे हमने सब देखा ये कि पीआर वाला खेल बहुत बड़ा खेल है। रोहित शर्मा का गजब पीआर चलता है। रोहित शर्मा के जब हारते हैं तो उस हार को भी जीत बता दिया जाता है। रोहित शर्मा की गलती कभी नहीं बताई जाती, चाहे 2023 वर्ल्ड कप हो, चाहे न्यूजीलैंड वाली टेस्ट सीरीज़ हो, चाहे वो श्रीलंका वाली ओडीआई सीरीज़ हो। क्या किसी ने सवाल उठाया रोहित शर्मा पे? क्या किसी ने बोला? नहीं बोला ना। वो पीआर चलता है रोहित बाबा का। 2022 T20 वर्ल्ड कप हारे रोहित, बिल्कुल फ्लॉप, कुछ नहीं किया। 2021 वर्ल्ड कप हारे रोहित, फ्लॉप, कुछ नहीं किया। लेकिन रोहित पर सवाल ही नहीं उठे। तो एक पीआर का धंधा है जो चलाया जाता है। तो ऐसी खबर आई है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ऑन रिकॉर्ड गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, और अब रोहित शर्मा पहला वाला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे जो ऑस्ट्रेलिया में है, क्योंकि उनके फैमिली रीजंस हैं। फैमिली रीजंस क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी फैमिली रीजन है हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जाना चाहिए ना जाना चाहिए वो उनका फैसला है और बीसीसीआई का फैसला है। तो पर पहला टेस्ट मैच मिस करेंगे, और गावस्कर साहब ने कह दिया है कि अगर वो पहले टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है और अगर दूसरे के लिए भी अवेलेबल नहीं है तो पूरी सीरीज से उनको कप्तानी से हटा दो, किसी और को कप्तान बना दो। तो बिल्कुल गौतम गंभीर इस पर भी काम कर सकते हैं। जब उनकी रोहित से नहीं बन रही तो गौतम गंभीर को इस पर काम करना चाहिए और बीसीसीआई को बोलना चाहिए कि भाई जब रोहित कप्तानी जब जा ही नहीं रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में तो फिर कैसे वो कप्तानी करेंगे। तो बहुत कुछ इंडियन क्रिकेट में अच्छा नहीं है। एक जो काला युग हम कई बार देख चुके हैं, इंडियन क्रिकेट में लड़ाई होना, झगड़े होना, रोहित विराट की रही, हार्दिक रोहित के बीच एक एपिसोड है, वो सब है। लेकिन अब कोच और कप्तान वाली जो ईगो टसल आ जाती है ना, वो बड़ी गंदी होती है। क्योंकि जो कोच है वो कुछ ही टाइम पहले सीनियर है, छोड़कर गया हुआ है इनसे। ये बच्चे जो हैं सब रोहित वगैरह उसके अंडर खेले हुए हैं। आई थिंक उसकी कप्तानी में भी खेले होंगे, क्योंकि गौतम ने 5 मैच इंडिया की कप्तानी की है। अब मुझे याद नहीं कि रोहित उनकी कप्तानी में खेले हैं कि नहीं, लेकिन हाँ गौतम गंभीर सीनियर तो हैं और अब वो कोच भी हैं, तो वो अपनी चलाना चाहेंगे। रोहित शर्मा कहेंगे भाई मैं तो बड़ा खिलाड़ी हूँ आपसे। अब गौतम गंभीर से तो बड़े खिलाड़ी हैं ही रोहित शर्मा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब भले उन्होंने पाटा विकेट पे पूरे जीवन रन बनाए, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन गौतम गंभीर से ज़्यादा रन हैं उनके वाइड बॉल में। टेस्ट में शायद गौतम के ज़्यादा होंगे या जो भी है। तो ऐसे में इंडियन क्रिकेट टीम में एक ईगो की लड़ाई है, क्लैश लड़ाई है, जिसमें रोहित और गंभीर आमने सामने हैं। अब ये युद्ध कब तक चलता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि रोहित शर्मा का जहाँ तक मुझे पता लग रहा है, अगर इंडियन टीम WTC के फाइनल में नहीं क्वालिफाई करती, रोहित शर्मा उसी दिन टेस्ट क्रिकेट छोड़ने वाले हैं। और इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी अगर नहीं जीतती तो उसी दिन रोहित शर्मा ओडीआई की कप्तानी भी छोड़ने वाले हैं और ओडीआई से संन्यास लेने वाले हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। हालांकि अभी की फिलहाल की खबर यही है कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बीच एक लड़ाई है। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।